छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। अब तक आपने सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस देखी होगी, लेकिन अब पानी के लहरों पर दौड़ती एम्बुलेंस जिंदगी बचाएगी। धमतरी के गंगरेल बांध, जिसे मिनी गोवा कहा जाता है, वहां शुरू हुई प्रदेश की पहली वाटर एम्बुलेंस सेवा। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि डूब क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए जीवन की नई उम्मीद है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धमतरी के गंगरेल से शुरू हुई स्वास्थ्य सेवा की नई क्रांति। लहरों पर दौड़ेगी अब जिंदगी की एम्बुलेंस। डूब क्षेत्र के गांव को मिली नई जीवन रेखा। जहां सड़कें खत्म, वहीं से इलाज की शुरुआत। धमतरी का खूबसूरत गंगरेल बांध अब सिर्फ पर्यटन का केंद्र नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा की नई क्रांति का गवाह बन चुका है। यहां शुरू हुई वाटर एम्बुलेंस अब उन गांव तक पहुंचेगी जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं और जिंदगी पानी के भरोसे रह जाती है। डूब क्षेत्र के इन गांव के लिए अब तक अस्पताल पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। बीमार मरीज को लेकर ग्रामीणों को 2 जिलों कांकेर, बालोद पार कर 65 किलोमीटर का लंबा और जोखिम भरा सफर तय करना पड़ता था। कई बार रास्ते में ही जिंदगी दम तोड़ देती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जिन जगहों पर वाटर एम्बुलेंस की सुविधाएं मौजूद है और जिस तरह से वो सुविधाएं अब छत्तीसगढ़ में के धमतरी में भी वो सुविधाएं जो है शुरू होने जा रही है। हम राजधानी रायपुर से 80 किलोमीटर की दूरी तय कर धमतरी पहुंचे हैं और सीधे इस वाटर एम्बुलेंस की पूरी कहानी बताएंगे कि किस तरह से इसका विजन है। मेरा नाम सतवंत कुमार महिलांग है। मैं गंगरेल ब्लू एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। ये वाटर एम्बुलेंस सारी सुविधाओं से लेस रहेगा, तभी कारगर हो पाएगा और ये बहुत ही कारगर रोचक पल रहा है हमारे लिए भी। जिला प्रशासन ने इसके लिए सहयोग किया है। इसमें जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, स्पाइन बोट है, स्ट्रेचर है, रिंग है, लाइफ जैकेट्स हैं, ये साउंड ब्लोअर है। जैसे लोगों को दूर से हमको कोई मैसेज पास करना है तो उसके लिए वॉकी टॉकी है, फर्स्ट एड बॉक्स है, प्राइमरी चिकित्सा के लिए फर्स्ट एड बॉक्स है। तो ये सारी सुविधाओं से लेस यह वाटर एम्बुलेंस है और ये कहना चाहिए वरदान है हमारे मछुआरे भाई लोगों के लिए, डुबान प्रभावितों के लिए। काफ़ी चुनौती भरा यह काम है। कैसे आप लोगों की जो सोच इस पर बनी, कैसे इसको लेकर आप लोगों ने प्रयास किया कि ये करना चाहिए जनसेवा के रूप में भी? जिला प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा है इन सारी चीज़ों के लिए। और हमारे लड़के जो एडवेंचर से रिलेटेड हैं, तो पानी का काम हम तो कर ही रहे हैं, तो उसमें हमारा एक लाइफ गार्ड का टीम होता है, तो वो टीम इन सारे ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, जिसमें जिला प्रशासन हमारा सहयोग करते हैं। आप तक कैसे संपर्क करेंगे लोग हैं जो डुबान क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन तक मैसेज आप कैसे पहुंचाएं कि आप अगर कुछ इमरजेंसी सुविधाएं आपको लेनी हो तो हमसे संपर्क करें? कैसे आप लोग वहां तक मैसेज दिए? जितने भी वहाँ के पंचायत हैं, पंचायत सचिव हैं, कोटवार हैं, सरपंच हैं, उन लोगों से हमारा संपर्क ऑलरेडी है। किसी भी गाँव में या किसी भी पंचायत में इस टाइप की अप्रियत घटना होती है तो उसका मैसेज वो लोग पास करते हैं या फिर हमारे नंबर पे मैसेज आता है। उस नंबर को वो करके हम लोग पहले जिला प्रशासन को जानकारी देते हैं और यहाँ हम रेस्क्यू के लिए हमारा टीम, जो लाइफ गार्ड का टीम है, वो वहाँ चले जाता है। किस तरह से पूरी और इसकी प्लानिंग रहेगी, इस पे और क्या अपडेट किया जा रहा है अभी? इसमें अभी इसको सेंसर सिस्टम से लेस किया जा रहा है, सोनिक सिस्टम से लेस किया जा रहा है, ताकि हमको जब पानी के अंदर भी यदि कोई रेस्क्यू करना हो या डेड बॉडी है तो उसको जानने के लिए सोनार वाला जो सिस्टम जो होता है वो डाला जा रहा है। इसको एसी युक्त बनाया जा रहा है, क्योंकि महिला लोगों को स्पेशली प्रसव के समय तो उनको वो क्लाइमेट चाहिए। तो एक एम्बुलेंस का पूरा क्लाइमेट रहेगा और फुल्ली अपडेशन के साथ, नए इक्विपमेंट के साथ में 24 घंटे सेवाएं रहेगी लोगों 24 घंटे दिन और रात। हमारे साथ स्थानीय जो संवाददाता साथी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि कितना फ़ायदा, क्योंकि स्थानीय ग्राउंड रिपोर्टिंग ये करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ की जानकारी इनको होगी। किस तरह से पूरे यहाँ के जो डुबान क्षेत्र रहे हैं अब तक, कैसे उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था? बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता था। सबसे ज़्यादा तो स्वास्थ्य के लेकर के, क्योंकि उनको चारामा के होते हुए जो है धमतरी पहुंच करके इलाज कराना पड़ता था। ये जो वाटर एम्बुलेंस जो शुरुआत किया गया है जिला प्रशासन और यहाँ की स्थानीय जो ब्लू एडवेंचर की तरफ से, तो ये वरदान से कम नहीं है, क्योंकि उन जो ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा के लाभ जो है समय पर नहीं मिलता था, कई ऐसे जनहानि भी हुई थी, उनको अब जो है बचाया जा सकता है और जल्दी समय पर जो है उनको इलाज मुहैया जो है जिला प्रशासन के द्वारा इस एम्बुलेंस के मदद से किया जा सकता है, क्योंकि जो दूरी थी वो घट करके सीमित रह जाएगी। और 7 जिस तरह से यह योजनाएं की शुरुआत जो की जा रही है, किस तरह से जान बचाने का काम है, वो जवान साथी जो तो करते नजर आएंगे।
लेकिन ये योजना का कितना फ़ायदा इस ग्रामीणों को होगा और किस तरह से सरकार इसको फलीभूत रूप से चला पाएगी, वहाँ के ग्रामीणों को फ़ायदा किस तरह से पहुँचेगा और वहाँ किस तरह से लाभ उनको मिलने वाला है। 7 किलोमीटर में सिमटा 65 किलोमीटर का सफर, मेडिकल टीम और उपकरणों से लैस वाटर एम्बुलेंस, 7 पंचायत के 32 गांव को 24/7 निःशुल्क सेवा। नई वाटर एम्बुलेंस सेवा के जरिए अब वही सफर महज 7 किलोमीटर में पूरा होगा। इस एम्बुलेंस में सिर्फ नाविक नहीं बल्कि प्रशिक्षित मेडिकल टीम, जरूरी दवाइयां और इमरजेंसी उपकरण भी मौजूद रहेंगे। यानी कि अब इलाज की शुरुआत रास्ते में ही हो जाएगी। इस सेवा से 7 पंचायतों के करीब 32 गांव के हजारों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। जहां पहले इलाज एक सपना था, वहां अब समय पर इलाज हकीकत बनेगा। इस पहल की सराहना सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हो रही है। क्षेत्र में स्पेशली स्वास्थ्य और बाकी सुविधाओं को विस्तार करने के लिए चालू किया गया। इसमें 7 पंचायत और 32 गांव प्रभावित हो रहे हैं और पहले इनको काफ़ी दूरी रोड के थ्रू काफ़ी दूरी इनको ये करना पड़ता था। तो अभी एम्बुलेंस के माध्यम से, वाटर एम्बुलेंस के माध्यम से वहाँ के जो मरीज हैं, उसके बाद वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, सभी धमतरी आ सकते हैं मुख्यालय। रियली 1 घंटे के भीतर ये पूरा सफर हो पाएगा। जैसे डुबान के जो हमारे गांव हैं उनको और डुबान के जो हमारे धमतरी जिलेवासी हैं उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। जहां सड़कें खत्म होती हैं, वहीं से अब जिंदगी की नई राह शुरू हो रही है। ये वाटर एम्बुलेंस सिर्फ एक नाव नहीं बल्कि उम्मीद, राहत और नई जिंदगी का सफर है। धमतरी से शुरू हुई ये पहल अब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक मॉडल बन सकती है। उम्मीद है आने वाले समय में प्रदेश के अन्य जलाशय क्षेत्रों में भी लहरों पर दौड़ती जिंदगी नजर आएगी। स्वदेश न्यूज के लिए हिमांशु पटेल की खास रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।